नमस्कार दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल पूर्णिया जिला आए और 36,000 करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें नए हवाई अड्डा, नई रेलवे लाइन और साथ ही किसान के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की। इन सभी परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी, लोगों को यात्रा और व्यापार आसान होगा। साथ ही शिक्षा, खेल और रोजगार से जुड़ी कई खबरें सामने आ रही है। तो चलिए जानते हैं आज की पूरी ताज़ा खबर। बिहार सरकार ने 26 जिलों में नए उद्योग क्षेत्र बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए करीब 4,673 करोड़ रुपए का निवेश होगा। लगभग 10,582 एकड़ जमीन पर फैक्ट्री, गोदाम और अन्य औद्योगिक सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। इससे राज्य में रोजगार मिलेगा, व्यापारी बढ़ेगा और लोगों को नए अवसर मिलेंगे। खासकर पटना, बेगूसराय, सीतामढ़ी, नालंदा जैसे जिलों में ज़्यादा काम मिलेगा। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज बिहार के चुनाव में बड़ा असर डाल सकती है। सर्वे में बताया गया कि उनकी पार्टी की अच्छी संख्या में लोग समर्थन दे रहे हैं। इससे बाकी राजनीतिक दलों को वोट कम कर सकते हैं। बिहार में नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू हो गया है। जो छात्र डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा पास कर चुके हैं वे 15 से 18 सितंबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यह प्रक्रिया छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए समय पर आवेदन करना जरूरी है। बिहार में शिक्षक बनने के लिए होने वाली परीक्षाएं BSEB 2025 की नई तिथियां जल्द ही घोषित की जाएगी। कहा जा रहा है कि यह परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगी। जो उम्मीदवार शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें समय पर आवेदन करना होगा। परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। बिहार के राजगीर में एक पारा खेल परिषद बनाया गया है। इसका उद्घाटन कर दिया गया है। यहाँ 28 तरह का खेल खेलने का सुविधा मिलेगा और इससे बिहार में खिलाड़ियों को फायदा होगा और इस खेल में बढ़ावा भी मिलेगा। इसका मौसम समाचार जानते हैं। बिहार विभाग ने बिहार के कई जिलों में तेजी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना, गया जैसे जिलों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। कृपया आप भी सावधान रहें। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव हो गया है। बिहार सरकार कह रही है अब छात्रों को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के मिलेगा। यानी जितना पैसा लोन में लिया उतना ही लौटाना होगा, ऊपर से अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा। अब लोन लौटाने का समय क्या होगा? अगर आप 2 लाख तक का लोन लेते हैं तो पहले 5 साल में लौटाना होता था। अब इसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा लोन लेते हैं तो पहले 7 साल में लौटाना होता था। अब इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। करते हैं लोन लेने के बाद कब लौटाना होगा? जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और नौकरी करने लगेंगे तब लोन लौटाना शुरू करना होगा। अगर नौकरी मिलने में देर हो जाए तो 1 साल का अतिरिक्त समय मिलेगा ताकि आप आराम से पैसे चुका सकें। तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा शुरू की है। यह यात्रा जहानाबाद से शुरू हुई है और 10 जिलों से होकर गुजरेगी। इसका उद्देश्य इस तरह है: बेरोजगारी की समस्या, बच्चों की पढ़ाई, अस्पताल में इलाज, किसानों की दिक्कत, पलायन पर प्रतिबंध। इन मुद्दों को लेकर लोगों से बात करना और सरकार से समाधान मांगना। यह यात्रा 5 दिन तक चलेगी और 20 सितंबर तक खत्म हो जाएगी। बिहार के मधेपुरा जिला में पुलिस ने 40 लाख की शराब की खेप पकड़ी। झारखंड से शराब की खेप गिट्टी के नीचे छुपाकर ले जा रही थी। ट्रक में कुल कार्टून 305 शराब मिले, जिसका 816 बोतल थी। कुल 2743 लीटर विदेशी शराब पकड़ी गई, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख बताई जा रही है।